तो देखिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूटेट की आंसर की। ये जो पेपर हुआ है आज यानी 30 सितंबर 2022 को ये पेपर हुआ है। तो इसमें हम यहाँ पे सभी पार्ट जो है इसके आंसर की लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूटेट फर्स्ट का जो पेडोलॉजी वाला सेक्शन है, यहाँ से हम देखते हैं। तो इसके हम डायरेक्ट फटाफट आंसर की आपको बताते रहेंगे ताकि आपका समय जो है वो यहाँ पर बर्बाद ना हो, डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर मिले। तो पहला क्वेश्चन ये सेट हमारे पास डी है, तो आप देख सकते हैं जिसका ABCD जो भी सेट है वो उनके क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे मिलान कर ले तो सेट यहाँ पे डी है। तो इसका पहला क्वेश्चन था यहाँ पर बाल विकास का, विद्यार्थियों में टीम भावना के विकास में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वातावरण सहायक होगा। तो इसका जो राइट आंसर है हम डायरेक्ट यहाँ पे बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे बी सही है, सहयोगात्मक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कक्षा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी सही है, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप शिक्षण। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक बुद्धि विशेषता है। तो यहाँ पे दिया गया था कि उच्च IQ किंतु अस्थिर। सेकंड ऑप्शन दिया गया था यहाँ पे दूसरों को अभिप्रेरित करने में सक्षम, और तीसरा दिया गया था स्वयं के संवेगों का प्रबंधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर सेकंड और थर्ड वाला सही है। यानी अगर हम देखें इसका पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे छोटे बच्चों में स्वयं के दृष्टिकोण को दूसरों से भिन्न करने में असमर्थता को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पे डी सही दिया गया, वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कोलबर्ग के सिद्धांत के पारंपरिक स्तर पर नैतिकता को जांचा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए सही है, समाज के नियम कानून के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं जैसे शाब्दिक, गणितीय, शारीरिक, गत्यात्मक आदि। इस अवधारणा को किसके द्वारा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिया था गार्डन ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे कथन वाला क्वेश्चन था, ऐसे शील गुण जो अत्यधिक आनुवंशिक होते हैं उन्हें पर्यावरणीय कारकों से दृढ़तापूर्वक प्रभावित किया जाता है। और व्याख्या दिया गया था यहाँ पे लंबाई अत्यधिक आनुवंशिक होती है किंतु पोषण एवं अन्य कारकों के परिणाम स्वरूप बहुत से देशों में औसत लंबाई बड़ी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए सही है, कथन सत्य है व उसकी व्याख्या भी सत्य है। नेक्स्ट यहाँ पर कथन वाला क्वेश्चन था, जितना अधिक सूचना के प्रसंस्करण के विस्तार हेतु प्रयास किए जाएंगे उतनी ही सरलता से बाद में सूचना को याद किया जाएगा। और कथन सेकंड दिया गया था कि जब हमें नई सूचना प्राप्त होती है उस समय पर प्रसंस्करण का स्तर जितना गहरा होता है तो सूचना की दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करने की संभावना उतनी अधिक होती है। तो इसका अगर देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे दोनों कथन जो हैं एक और दो, दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस विधि में व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है अपितु केवल उन्हीं विकल्पों का चयन करता है जो समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है जो उसे संगत प्रतीत होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है, यादृच्छिक अन्वेषण विधि। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया। इसके बाद यहाँ पे कॉलम का यहाँ पे मिलान करना था। यहाँ पर देखा ग्रामर दिया गया था, इधर दिया गया था पहचानने योग्य, भाषा बोलने की क्षमता, और यहाँ पे देखा सिमेटिक विकास, बेबलिंग और फिनोलॉजिकल विकास। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अगर देखें तो बी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी वाला सही है, यानी पहला विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा और जो तीसरा वाला था यहाँ पे रुचि एवं विद्यार्थियों में अभिक्षमता। तो ये यहाँ पर सही है, तो यानी इसका सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। तो ये कैसी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही है, बहुसंवेदी यानी मल्टी सेंसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जब एक विद्यार्थी उस व्यवहार को निष्पादित करना सीखता है जो सकारात्मक परिणाम देता है और उस व्यवहार को करने से बचता है जिससे उसे नकारात्मक परिणाम मिले, यह उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है ये क्रिया प्रसूत अनुबंध का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप किस परिस्थिति में विद्यार्थियों को सतत पुनर्वलन देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बी सही है, नए व्यवहार को स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है यदि आपने कभी किसी कमरे को अंधेरे में फ्लैश लाइट लहराते हुए देखा और उसके पीछे आपको रोशनी का पथ दिखाई दिया तो आप विज्ञ हैं स्मृति के संचालन से। तो ये है यहाँ पे संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से अधिगम अक्षम बच्चे की कौन सी विशेषता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी सही है, यानी अगर हम बात करें लिखते समय अक्षरों को छोड़ना और गणितीय चिन्हों को समझने में कठिनाई। तो ये यहाँ पे जो डिसेबल जो चाइल्ड होते हैं उनकी यहाँ पर विशेषता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में समावेशी वातावरण के विकास में सहायक है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे डी सही था, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी सही है, यानी पहला अगर हम बात करें सभी बच्चे साथ सीखते हैं, इसके साथ ही यहाँ पर अगर देखें तो व्यक्तिगत सीखने के तरीके पर ध्यान दें, और जो चौथा ऑप्शन था यहाँ पे समतापूर्वक सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का सम्मान करें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे NEP 2020 केंद्रित करती है, तो ये है यहाँ पे रचनात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड को। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से आकलन का कौन सा तरीका शिक्षक को न केवल प्रत्येक बच्चे के सीखने के गैप को समझने हेतु स्वयं के शिक्षण अधिगम को बच्चों की आवश्यकताओं एवं सीखने के तरीके के अनुसार समीक्षा करने, संशोधित व चिंतन करने में सहायता करता है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पे बी सही है, अधिगम के रूप में आकलन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर रक्षा अपने सभी काम निर्धारित समय में पूरा करती है या नियमित रूप से पढ़ाई करती है क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहती है, यह है। तो ये क्या है, तो ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कोई विद्यार्थी विद्यालय में कितना अभिप्रेरित है यह जानने के लिए आप किस तकनीकी का सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए सही है, अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन टेक्निक। नेक्स्ट है मैस्लो के अनुसार एक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच जाता है को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको यहाँ पे आत्मसिद्धि कहा जाता है। बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि किसी बच्चे में प्रशिक्षण के बाद किसी ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता है तो यह दर्शाती है अभी क्षमता को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कथन वाला क्वेश्चन था संवेग के विकास को परिपक्वता तथा अधिगम दोनों ही प्रभावित करते हैं, और कथन दिया गया था सेकंड कि ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं तथा परस्पर संबंधी हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी सही है, दोनों कथन ही सत्य हैं। 27 क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की अवधारणा समझ के परीक्षण हेतु सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी सही देगा कि रेगिस्तान में पौधे के कांटे क्यों होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से आप किस बच्चे को सृजनात्मक कहेंगे यानी क्रिएटिव चाइल्ड कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी होगा, जो नए विचार प्रस्तुत करता है, जो नई वस्तुएं बनाता है, जो अपने कार्य में नवीनता और मौलिकता का प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पे 6 से 8 आयु वर्ग के बच्चों में विकासात्मक कार्य हैं। तो यहाँ पे देखा था 2 शब्द बोलना सीखना, सरल खेलों के लिए सारी कौशल सीखना, पढ़ने गणना करने एवं लिखने के मूलभूत विकासों का कौशलों का विकास। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो है सेकंड और थर्ड वाला सही है, यानी सरल खेलों के लिए सारी कौशल सीखना और पढ़ने गणना करने एवं लिखने के मूलभूत कौशलों का विकास करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। और यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, रीना एक प्रतिभावान छात्रा है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर उसे मेधावी कहा जाता है, किंतु वह सदैव महसूस करती है कि उसकी कक्षा नीरस है। एक शिक्षक के रूप में आप रीना को कैसे सहायता कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी सही दिया गया है, उच्च स्तरीय कौशल विकास हेतु रोचक शिक्षण विधि का प्रयोग करके। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर यूटेट फास्ट का जो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है वो हमने यहाँ पर किया। इसके साथ ही हम सभी चीज़ की आंसर की यहाँ पे डाल रहे हैं। इसके साथ ही आपको यूटेट सेकंड की आंसर की भी अभी मिल जाएगी।